आफ्टरनून आप सभी को। और लेक्चर नंबर 9 है ये विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। जो लेक्चर 9 है इसमें सागरीय तापमान, लवणता एवं ज्वार भाटा। सागरीय तापमान, लवणता एवं ज्वार भाटा से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये वन लाइनर चल रहा है एनसीईआरटी सार संग्रह का। इससे पहले मैंने 8वां लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जो लोग ना देखे वो देख सकते हैं। और आपका कंप्लीट हो चुका है इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, एनसीईआरटी सार संग्रह जो 6 to 12 है। वन लाइनर हमने कंप्लीट कर लिया है। जो लोग ना देखे हों वो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव लूसेंट के क्वेश्चन डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वन लाइनर पहले देखिए और फिर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए। तो देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देखते हैं इस चैप्टर का नाम है जैसे सागरीय तापमान, लवणता एवं ज्वार भाटा। इससे जो संबंधित आपका है, कह रहा है कि महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले जो मेन कारक हैं वो कौन कौन से, किन कारण से सागरीय जल का जो तापमान है वो प्रभावित होता है। तो पहला कारण है, एक तो अक्षांशीय स्थिति के कारण सागरीय जल का तापमान प्रभावित होता है। दूसरा है सनातनी पवनें जो हैं, जो प्रचलित पवनें हैं, ये भी महासागरीय जल को प्रभावित करती हैं, तापमान को प्रभावित करती हैं। अगला है स्थल जल का असमान वितरण, ये भी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है। और नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं जो हैं, ये भी जल के तापमान को प्रभावित करती हैं। और अगला कह रहा है समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, ये भी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करती है। साथ ही साथ लवणता और प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल भी जो है सागरीय जल सागरीय जल को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण कारक हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सागरीय जल में जो लवणता है वह प्रति 1000 ग्राम कितनी होती है। तो ये होती है 30%। क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि सागरीय जल में जो लवणता है वो प्रति 1000 कितने ग्राम होता है, तो 30% होता है। औसत लवणता की अगर बात करें तो ये 35% होता है। अगला है कि सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। सागरीय जो है लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय जल की लवणता में जो सर्वाधिक योगदान है वो पूछ रहा है किसका है, तो सबसे अधिक सागरीय जल की लवणता में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सोडियम क्लोराइड का है, जो कि 77.8% है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछ लेता है कि सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला है ग्रेट साल्ट झील जो है, ग्रेट साल्ट झील ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रेट साल्ट झील जो है सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं खारे पानी की झील, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक लवणीय जो सागर है या अवलिक झील, सर्वाधिक लवणीय सागर की बात करें या झील की बात करें तो पूछा है कौन सी है, तो वो है टर्की झील, टर्की की वान झील। टर्की की वान झील वहाँ 330% जो है, जो जल है उसका 330% जो है लवणीय है, मतलब साल्टी है, नमकीन है। सबसे ज़्यादा खारापन 330%। विश्व में सर्वाधिक लवणीय जो सागर है या झील कह लीजिए वो कौन है, तो टर्की की वान झील है। कहाँ की, टर्की की वान झील। और इसकी जो लवणीय जो साल्टी है वो है 330%। अगला कह रहा है कि अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है, तो अरब सागर के पानी का जो औसत खारापन है वह है 35%। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जॉर्डन के मृत सागर, जॉर्डन के मृत सागर में औसत लवणता कितनी है, तो जॉर्डन का जो मृत सागर है, पूछ सकता है कि मृत सागर कहाँ है, जॉर्डन, और इसकी औसत लवणता कितनी है, औसत लवणता 238% है। और सर्वाधिक जो लवणीय सागर झील है वो टर्की की वान झील है, उसकी जो लवणता है वो 330% है। उसके बाद देखते हैं तापमान का जो क्षैतिज वितरण है, उसको एक नज़र देखते हैं। कह रहा है उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो ये मैप दे रखा है, इसमें आप पॉइंट वाइज देख सकते हो। उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश 0 से 10 डिग्री,
10 से 20 डिग्री, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 में प्रशांत महासागर की बात करें तो 0 से 10 में 26.01 और 10 से 20 में 25.11, 20 से 30 में 21.53, 30 से 40 में 16.98 और 40 से 50 में प्रशांत महासागर की बात करें तो 11.16 और 50 से 60 में 5%। इसी तरीके से अटलांटिक महासागर में 0 से 10 में है 25.18 और 10 से 20 में अटलांटिक महासागर का 23.16 है, 20 से 30 में 21.20 और 30 से 40 में 16.90 और 40 से 50 में 8.68 और 50 से 60 में 1.78। इसी तरीके से हिंद महासागर की जो क्षैतिज तापमान वितरण देखा जाए 0 से 10 डिग्री में अक्षांश में 27.14, 10 से 20 में 25.85, 30 से 40 में 22.53 और 30 से 40 में 17 और साथ ही साथ 40 से 50 में देखा जाए तो 8.67, 50 से 60 में 1.63। ये जो है तापमान का क्षैतिज वितरण है जो कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बीच जो है ये तापमान दिखाया गया। आगे देखते हैं, कह रहा है कि विभिन्न सागरों व महासागरों की जो लौड़ता है वो देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। स्थान दिया है और लौड़ता दिया है। कह रहा महासागरों महासागरों की औसत लवणता कितनी है तो महासागरों की औसत लवणता 35% है। प्रशांत महासागर की औसत लवणता कितनी है तो वो 31 से 35% है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता कितनी है 36% है। हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है 35% है। बंगाल की खाड़ी की लवणता की बात करें तो 30% है। साथ ही साथ अरब सागर की लवणता कितनी है 36% है। ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका की जो लवणता है वो 220% है। आयनवर्ती अक्षांशों पर महासागरीय जो लवणता है वो 38% है। खुले सागरों की लवणता की बात करें तो 33 से 37% है। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग की लवणता है 14% और कारा बुगास की खाड़ी की जो लवणता है वो है जो है 33%। तो ये यहाँ से क्वेश्चन एक पूछ लेता है और ऐसे पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी की लवणता कितने परसेंट है तो आपको बताना है 30% या अरब सागर की 36%, इस तरीके से। अब आता है लघु व निम्न ज्वार की उत्पत्ति। यानी जो लघु ज्वार आता है और एक निम्न ज्वार आता है वो किन कारणों से आता है, कैसे होता है। तो देखिए सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की लंबवत स्थिति हम लोग देख लेते हैं और जो है इनके आकर्षण के कारण ही आपका जो है क्या कहते हैं ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। ये आपका सूर्य है। सप्तमी अष्टमी के दिन सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो चंद्रमा दिया हुआ है, सूर्य दिया हुआ है, पृथ्वी दिया हुआ है। 90 डिग्री पर आपका चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी रहते हैं ये सप्तमी अष्टमी के दिन। और ये चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है अपनी तरफ खींचता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिणाम बल है वो अपनी तरफ खींचता है और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिणामी बल है वो अपनी तरफ खींचता है। फिर सप्तमी अष्टमी की स्थिति ये होती है और इसी से संबंधित जो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इसमें कह रहा है पॉइंट जो है कि महासागरों में जो ज्वार और भाटे की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के क्या कारण है। बहुत मेन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो महासागरों में जो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होने का जो कारण है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, अवकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। यानी इन तीनों बलों के कारण जो है ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है महासागरों में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है तो उसे क्या कहते हैं। तो एक स्थान पर एक ही दिन में एक बार ज्वार और एक बार भाटा अगर आता है तो उसे कहते हैं दैनिक ज्वार भाटा। अगला पॉइंट कह रहा है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे जो हैं वो किससे उत्पन्न होती हैं। तो महासागरों में जो ऊंची जल तरंगे हैं वह चंद्रमा के कारण उत्पन्न होती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध रेखा में हो अर्थात उसे तब सिजकी कहेंगे। जब चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में आ जाएंगे तो वो सिजकी कहलाएगा। पूछ लेता है सिजकी किसे कहते हैं। तो जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो ऐसी स्थिति को सिजकी कहा जाता है। तो वहाँ पर उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में बृहद ज्वार आता है। बृहद यानी बहुत बड़ा ज्वार उत्पन्न होता है जब एक सीधी रेखा में होंगे तो सिचकी भी कहेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि उस स्थिति में बड़ा ज्वार आए उत्पन्न होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक स्थान पर एक दिन में दो बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने समय का अंतर होता है। यानी एक ही स्थान पर एक ही दिन में दो बार
उत्पन्न हो ज्वार, तो एक बार ज्वार आया और उसके बाद दूसरी बार ज्वार आया, तो उन दोनों ज्वार के मध्य पूछ रहा है कि कितने समय का अंतर होता है, तो उनके बीच में 24 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत छोटा था और चूँकि एक ही टॉपिक था, एक टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। हम सोच रहे हैं कि टॉपिक एक भी छूटे ना, लेकिन इसमें के जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, वो वन लाइनर जहाँ से दिया हुआ है, जो वन लाइनर दिया हुआ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे आप लोग ज़रूर वॉच करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और एक ही साथ-साथ जो है अपने मित्रों, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों नमस्कार।